हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 हीरो ग्लैमर X125 को विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज 2025 होंडा SP125। हीरो और दोस्तों होंडा कभी एक साथ हुआ करती थी, अभी एक दूसरे के राइवल है। टाले थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ ही लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ दोनों ही बाइक की जो राइड कंपैरिजन है वो शेयर करूंगा, लेकिन साथ ही दोस्तों यहाँ पर दोनों ही बाइक में मिलने वाली फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज को भी कंपेयर करेंगे सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को यह समझ में आ जाना चाहिए कि 125 सीसी में अगर आप बाइक खरीद रहे हैं तो आपको कंसीडर क्या करना चाहिए, ग्लैमर या फिर एसपी। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस ग्लैमर एक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन यहां पर पहुंचा सकूं। बाकी दोस्तों SP125 तो अपनी ही है। चलिए फिर कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों बाइक की छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहां पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले तो दोस्तों कलर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ग्लैमर एक्स में टोटल 4 कलर आप लोगों को मिल जाएगा। SP125 में टोटल 5 कलर वेरिएंट आप लोगों को मिलेगा। ग्लैमर एक्स में भी आप लोगों को बेस मॉडल मिल जाएगा जहां पर ब्लूटूथ नहीं है। SP125 में भी आपको बेस मॉडल मिल जाएगा जहां पर आप लोगों को ब्लूटूथ नहीं मिलेगा देखने में। बाकी दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो की भी दोनों में आप लोगों को नॉर्मल ही मिल जाएगा, वेव की वगैरह नहीं है। लेकिन अगर आप लोग हेडलैम्प देख रहे हैं तो दोनों में ही ऑल LED हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आपको मिलेगा। SP125 में आप लोगों को ये जो टर्न सिग्नल है आप लोगों को बल्ब का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये LED में देखने में मिल रहा है। सस्पेंशन दोस्तों दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक फोकस सेम साइज़ की ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी तगड़ा वाला फाइबर का मडगार्ड मिलेगा। टायर भी अगर आप लोग देख रहे हैं 80/100 सेक्शन तक की टायर विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है ये भी आप लोग को सिमिलर मिलेगा। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम या फिर IBS दोस्तों इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, रियर व्हील पे ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक का भी अप्लाई हो जाना, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो है सिमिलर देखने में मिल जाएगा। इसको कंपनी IBS कहती है, वहाँ पर कंपनी CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम कहती है होंडा में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं फ्रंट पे 240 mm तक का ये जो डिस्क ब्रेक है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में सिमिलर मिलेगा। अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ग्लैमर एक्स में आप लोगों को 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेंटेड इंजन आप लोगों को मिलेगा 11.5 PS की मैक्स पावर और 10.5 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी दोस्तों किक स्टार्ट आपको यहाँ मिल रहा है, SP में भी देखने में मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 123.9 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेंटेड इंजन आपको मिलेगा। पावर यहाँ पर थोड़ी सी कम आपको मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों को 10.8 PS तक आप लोगों को यहाँ पर पावर मिल जाएगा विद 10.9 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो पावर यहाँ पर हल्की सी कम है और यहाँ पर टॉर्क हल्की सी कम है, दोनों के अगर आप लोग मुकाबले देख रहे हैं तो। बाकी दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो SP में भी जो मफलर कवर इसमें क्रोम एलिमेंट लगी हुई है। और दोनों में ही दोस्तों जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर सुना देना चाहूँगा। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर ग्लैमर एक्स की जो आवाज़ है वो सुन लिया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो SP125 है इसकी भी आवाज़ एक बार सुना दूँ। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो साउंड है वो आप लोगों ने सुन ली है। एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों को किसकी बेहतर लगी नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। बाकी दोस्तों 100/80 सेक्शन तक की टायर विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, 130 mm ऑफ ड्रम ब्रेक, एडजस्टेबल हाइड्रोलिक डुअल शॉक अब्जॉर्बर, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को रियर पोर्शन में सिमिलर ही देखने में मिलेगा। साथ ही दोस्तों टेल लैंप अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में LED है, लेकिन आप लोगों को ग्लैमर एक्स में यहाँ पर पैनिक ब्रेक अलर्ट जो सिस्टम है ये आप लोगों को मिल जाता है। अगर आप पैनिक सिचुएशन में ब्रेकिंग करते हैं तो यहाँ पर ये जो आप ब्लिंकर्स है आप लोगों को मतलब जलता हुआ दिखेगा, मतलब चारों ब्लिंकर एक साथ जलने लगेगी। ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर SP125 में देखने में नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये मडगार्ड या फिर ये नंबर प्लेट लगाने की जगह ये सारी चीज़ें आप लोगों को दोनों में मिलेगा, लेकिन डिज़ाइन में थोड़ी सी डिफरेंस आपको मिल रहा है। बाकी दोस्तों ये साड़ी गार्ड या फिर जो लेडीज फुटरेस्ट वगैरह है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही मिल रहा है। दोनों में ही मेन स्टैंड, दोनों में ही साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड, कट ऑफ सेंसर एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप, ये दोनों में मिलेगा। और हिल एंड टो शिफ्टर भी दोस्तों आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर मिल जाएगा। दोनों में 790 mm तक का सीट हाइट है दोस्तों, और हाइट अगर आपकी यहाँ पर 5 तक की भी है, दोनों ही बाइक को आप मैनेज कर पाएंगे। बाकी कुशनिंग कितनी अच्छी है दोस्तों आगे यहाँ पर चलते हुए इसके बारे में बात करेंगे। दोनों में ही ग्रैब हैंडल आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी ग्लैमर में दोस्तों एक्स में यहाँ पर आप चाहे तो ये बैक रेस्ट भी एज एन एक्सेल इंस्टॉल करवा सकते हैं। टैंक यहाँ पर 10 लीटर की है, टैंक यहाँ पर करीबन 11 लीटर्स तक की आपको मिलेगी, और माइलेज दोनों में आप लोग 60 से 70 के बीच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों आप लोगों को SP160 का मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को 170 तक का मिल जाएगा, और वेट में फ़र्क है। यहाँ SP में दोस्तों आप लोगों को 116 किलोग्राम तक का मिलेगा, और यहाँ पर 127 टॉप मॉडल में आप लोगों को मिल रहा है। तो करीबन आप कह सकते हैं 11 किलोग्राम ये आप लोगों को यहाँ पर भारी दिख जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी चौड़ा वाला मिलेगा, थोड़ी सी ऊँची ही है। बाकी
यहाँ पर दोस्तों हाई बीम लो बीम पास लाइट टॉगल करने के लिए सारे स्विचेस, मोड का बटन आपको मिल रहा है, ठीक है। आप लोगों को इको, रोड एंड देन पावर 3 मोड जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। ये चीज़ आप लोगों को एसपी में नहीं मिलेगा। टर्न सिग्नल और हॉर्न दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको हज़ार्ड लैम्प का ऑप्शन मिल रहा है जो वहाँ पर आपको देखने में मिल नहीं रहा है। बाकी दोस्तों किल स्विच भी यहाँ पर आपको मिल रहा है जो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, वहाँ से स्टार्ट स्विच है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो आप कह सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम है ये मिल रहा है। अगेन एसपी में ये चीज़ आपको देखने में नहीं मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है जो अगेन एसपी में आपको नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों देख सकते हैं ये जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्ट टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत कंपनी कहती है, जहाँ पर आप लोगों को ये राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिल रहा है, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह मिल जा रहा है, आप लोगों को मोड वगैरह मिल जा रहा है। और जहाँ दोस्तों आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी मिल रहा है, मतलब जो एयर इनटेक वगैरह होती है वो इलेक्ट्रॉनिकली होती है, वहाँ पर किक स्टार्ट प्रोवाइड कर पाना मुश्किल है, तो कंपनी ने ये भी यहाँ पर करी है जो कंपनी प्राउडली यहाँ पर कहती भी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो आप लोगों को दोनों में ही देखने में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को ऑल डिजिटल मीटर कंसोल जो है वो मिल जाएगा। दोनों में ही आप लोगों को जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है ये भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। बाकी स्पीडो टैको, गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर बताऊँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच, टॉगल करने के लिए ब्लूटूथ, यहाँ पर सारी चीज़ बटन आपको मिल रहा है, टर्न सिग्नल और यहाँ पर भी दोस्तों मैं कहूँगा दोनों में आप लोगों को सिमिलर मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों किल स्विच नहीं है, स्टार्ट स्विच ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है ये आप लोगों को हल्की सी बेहतर मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप चाहें तो यहाँ पर म्यूज़िक को जो है उसको भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मिरर देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। लेकिन रियर व्यू मिरर कितना अच्छा रियर व्यू दे रही है ये हम लोग आगे चलते हुए इसके बारे में बात बिल्कुल राइड रिव्यू के दौरान करेंगे। एक बार दोस्तों मैं आप लोगों को हॉर्न यहाँ पर भी सुना देता हूँ। हाँ, तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेहतर मिलेगी व्हेन कंपेयर टू SP 125। बाकी दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत SP 125 से ही करेंगे, क्योंकि देखिए प्राइस पॉइंट दोनों में सिमिलर है लेकिन पावर यहाँ पर हल्की सी कम है। लेकिन हाँ दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो सीट हाइट दोनों में सिमिलर है, 790 mm तक की फ्रंट फिटेड फुटपेग है। हैंडल पर यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ऊंचा ही मिल रहा है और आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं। सीट भी इस क्वाइट कंफर्टेबल और स्पेशियस भी है, चाहे आप देख रहे हो या फिर आप पिलियन के साथ ही क्यों ना राइड कर रहे हो। और चलिए दोस्तों आप टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, और ये अपनी ही बाइक है। सेकेंड गियर, थर्ड गियर, 2 सर्विस भी कंप्लीट हो चुकी है बाइक की। बाकी मैं कहूँगा दोस्तों आपको ना इनिशियल में यहाँ पर पावर हो चाहे टॉर्क हो, आपको यहाँ पर इसकी कमी फील नहीं होती है। चाहे इनफैक्ट अगर आप पिलियन के साथ भी राइड कर रहे हो, इनिशियल रिस्पांस, इनिशियल एक्सेलरेशन आप लोगों को इस बाइक की यहाँ पर काफ़ी तगड़ी मिल जाती है, इसमें कोई दो राह है ही नहीं। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों तो क्लच की अगर आप लोग बात देख रहे हैं तो इज़ ऑन द मिड साइड, सॉफ्ट साइड पर ही आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं दोस्तों, हल्का से एफर्ट के साथ आप या फिर डाउन शिफ्ट हो जाता है। और हील एंड टो शिफ्टर दोनों ही है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कही है। बाकी हाँ दोस्तों अगर आप देख रहे हैं मैंने इस बाइक को काफ़ी वक्त से अभी यूज़ भी कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर करीबन मैं इसको 2800 किलोमीटर तक चला रहा हूँ, ठीक है। हाँ मेरे पापा ने भी इस्तेमाल किया लेकिन मैक्सिमम मैंने ही इसको इस्तेमाल करा हुआ है। तो हाँ कभी कभी अगर आप देख रहे हैं तो वो जो गियर फंसने वाला बात है वो आता है, लेकिन हाँ वो ओकेशनली आता है, हर वक्त नहीं। उसकी वजह से आप बाइक खरीदेंगे ऐसा बात नहीं है। अब दोस्तों जब बात हो रही है यहाँ पर क्लच की या फिर गियर की, तो चलिए फिर यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। Cross 60, cross 80, और क्रॉस 100। टू मच ऑफ विंड ब्लास्ट जिस वजह से 100 तक पहुंचने में ये एक्चुअली थोड़ा समय ले रहे हैं, लेकिन 0 to 60 ये क्विक है, इतना मैं आप लोगों से यहाँ पर बिल्कुल कह सकता हूँ। बाकी दोस्तों अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं 90 के बाद यहाँ पर ये बिल्कुल किक इन करती है, वो कहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं। फुटपेग पर हल्का सा आपको वो जो वाइब है वो आप लोगों को फील होता है, इस वजह से आप बाइक खरीदेंगे नहीं ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। बाकी दोस्तों स्टेबिलिटी की अगर बात करी जाए तो अच्छा खासा स्टेबिलिटी आप लोगों को यहाँ पर ये बाइक बिल्कुल प्रोवाइड करती है, लेकिन एटलीस्ट अगर फ्रंट पर 90 सेक्शन का टायर मिलता तो ये और बेहतर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती थी। लेकिन नॉर्मल इस तरह की सिचुएशन में बाइक चलाने पर स्टेबिलिटी में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड में 90-95 तक कहूँगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम, मतलब स्टेबिलिटी में तो दोस्तों वैसे अगर आप लोग टॉप स्पीड पे जाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड 90-95 भी कहूँगा, क्योंकि उसके बाद आप लोग को वाइब्रेशन थोड़ा सा फुटपेग पर समझने में आ सकता है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर माइलेज दोस्तों तो मैं कहूँगा वही करीबन 60+ आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
साथ ही दोस्तों जैसे ग्लैमर में आप लोगों को i3s मिल रहा था इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है ये आप लोगों को मिलेगा। मान के चलिए सामने यहाँ पर ट्रैफिक है और आपने अपनी गाड़ी को खड़ी कर दिया है, i3s अगर या फिर ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम यहाँ से अगर आपने ऑन कर रखा है तो ये देखिए जैसे ही मैंने गाड़ी को स्टॉप नहीं किया था क्योंकि किल स्विच यहाँ पर नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने स्टॉप करी गाड़ी 5 से 10 सेकंड में अपने आप यहाँ पर ये खुद ही खुद बंद हो गई है और यहाँ पर ये भी ब्लिंक भी कर रही है। ऑटो स्टार्ट सिस्टम का यहाँ पर एक सिग्नल भी आपको दे रही है। और दोबारा स्टार्ट करने के लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्टार्ट स्विच इसको ऑन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पर अगर आप लोग क्लच पकड़ लीजिए फॉर सेफ्टी और अगर आप लोग हल्का सा थ्रॉटल भी दे देते हैं यहाँ पर तो भी ये आराम से यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और ये चलने के लिए यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। आप दोस्तों राइड कंपेयर करेंगे SP125 को विद दिस न्यू 2025 हीरो ग्लैमर X125। सबसे पहले तो दोस्तों सीट हाइट आप लोगों को सिमिलर मिलेगा और सीट की कुशनिंग दोस्तों ये भी आप लोगों को सिमिलर ही मिलेगा, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आप स्पेस भी देख रहे हैं तो भी आप हो या फिर पिलन के साथ अगर आप राइड कर रहे हैं तो आप कंफर्टेबली राइड कर पाते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों में दोस्तों आप लोगों को SP और यहाँ पर एज सच कोई जो डिफरेंस है वो समझ में आ नहीं रहा है। इनफैक्ट फ्रंट फीटेड फुटपैग आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ में डिफरेंस है दोस्तों, वहाँ पर जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा था, यहाँ पर भी आप ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा और ऊंचा था तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा अपराइट बैठ रहे थे। तो ये एक मेन डिफरेंस जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी दोस्तों पावर मोड में ही मैंने इसको स्विच कर रखा है और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब देखिए मुझे यहाँ पर जो समझ में आ रहा है दोस्तों कि इनिशियल रिस्पांस जो है यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा और क्या है नहीं है डिफरेंस ये पहले एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो क्लच मिल रहा है दोस्तों ये मैं कहूँगा आप लोग को SP की तरह मिल रहा है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों मैं कहूँगा आप लोगों को काफ़ी स्मूथनेस के साथ यहाँ पर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ दोस्तों यहाँ पर गियर शिफ्टिंग में गियर फंसता नहीं है, ये बात तो बिल्कुल कहना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर गियर शिफ्टिंग में गियर कोई तकलीफ नहीं देगी, फंसती हुई आप लोगों को ऐसे गियर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। तो ये एक डेफिनेट आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एडवांटेज जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और अब दोस्तों यहाँ पर एक्सीलरेशन टेस्ट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि अभी बात यहाँ पर क्लच गियर की हो रही थी। और साथ ही यहाँ पर जो क्रूज कंट्रोल है वो भी मैं आप लोगों को टेस्ट करके बता देता हूँ। बाकी मैंने इसको आप लोगों को ऑलरेडी राइड रिव्यू के दौरान भी टेस्ट करके बताया था। बाकी दोस्तों एक बात तो डेफिनेट है कि ये जो आप क्रूज कंट्रोल देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सेगमेंट फर्स्ट आप कह सकते हैं 125 सीसी में कंपनी ऑफर कर रही है। डेफिनेटली चाहे SP125 हो या फिर कोई भी और 125 सीसी की बाइक, क्रूज कंट्रोल आप लोगों को देखने में मिलता नहीं है। बाकी दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर इको मोड में जा रहे हैं ना, ये देखिए इस मोड बटन का इस्तेमाल करके अगर आप लोग इको मोड में जा रहे हैं तो जैसे आप लोग यहाँ पर थ्रॉटल भी देते हैं ना तो भी वो हल्का सा आपको फील होगा कि डिफरेंट है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर पावर मोड में आते हैं तो थ्रॉटल से ही आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ जाता है कि थ्रॉटल भी ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वो ग्रंट के साथ ले रही है, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए इको और पावर मोड में क्या रिस्पॉन्स है एक्सेलरेशन की, उसके लिए अगर आप चाहें तो प्लीज़ जो डिटेल रिव्यू वाली वीडियो वो देखिएगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को सिर्फ पावर मोड में ही यहाँ पर क्या मतलब 0 to 60 100 कितने सेकंड्स में अचीव कर सकती है SP के मुकाबले वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स, फुल थ्रॉटल, 60 क्रॉस्ड, 80 क्रॉस्ड, 90 क्रॉस्ड, क्रॉस्ड 100। बाकी दोस्तों देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि अगर आप यहां पर वाइब्रेशन देख रहे हैं, इनफैक्ट 95 के बाद मैं कहूँगा, जो मैंने SP के दौरान 95 कहा था, ये मैं 95 के बाद कहूँगा कि वाइब्रेशन आप लोग को हल्का सा समझ में आ रहा है। तो स्टेबिलिटी में यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम फील हो नहीं रहा है। अब देखिए दोनों में ही सेम सेक्शन की टायर है, लेकिन अगेन यहाँ पर भी सेम चीज़ कहूँगा, एटलीस्ट फ्रंट में 90 मिल जाता टायर तो और बेहतर हो सकता था। और दोस्तों स्टेबिलिटी में यहाँ पर मैंने अभी आपको कहा कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं। और अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 100 तक भी अगर आप लोग जा रहे हैं तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पर थोड़ा सा लेट यहाँ पर किक इन करता है। बाकी यहाँ पर भी आपको फुटपेक्स पर ही समझ में आएगा। और
अगर मैं आप लोगों को बताऊं जो माइलेज है दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोगों को 60 से 70 के बीच में मिल जाना चाहिए। माइलेज में ऐसे दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा नहीं। देखिए दोस्तों, दोनों जो फ़र्क है आप लोगों को इतना समझ में आएगा कि इनिशियल में दोस्तों डेफिनेटली एसपी आगे निकलेगी, क्योंकि देखिए पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन टॉर्क वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा और वहाँ पर वेट करीबन 11 किलोग्राम कम है। तो इनिशियल में डेफिनेटली दोस्तों एसपी आप लोगों को थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिखेगा, लेकिन जब तक आप टॉप स्पीड तक पहुँचेंगे तो दोनों में परफॉर्मेंस काफ़ी सिमिलर होगा। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी टॉप स्पीड जो है आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर ही दिख सकती है व्हेन कंपेयर टू एसपी। मैं टॉप स्पीड की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों एक और बात है, अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर तो i3s यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाता है, जो वहाँ पर आप लोग को ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल रहा था। ये देखिए i3s ऑन है, बाइक देखिए मैंने रोक दी है लेकिन ऑन है ये अभी, और ये देखिए जैसे ही बाइक रुक गई है i3s यहाँ पर ये ब्लिंक कर रही है और ऑन यहाँ पर ये बता रही है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं अभी क्लच को पकड़ रहा हूँ, ये देखिए गाड़ी यहाँ पर दोबारा चलने के लिए रेडी है। और वहाँ पर दोस्तों ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम था और यहाँ पर कंपनी इसको इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम i3s के नाम से यहाँ पर कंपनी इसको भेजती है इंडियन मार्केट में। दोनों में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो माइलेज है वो बेहतर मैनेज करने में आप लोगों को हेल्प मिलता है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। करीबन 60 तक ले चलेंगे एंड फ्रंट ब्रेक प्रेस करेंगे और ये 61 पे फ्रंट ब्रेक। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो वेट है करीबन 116-17 किलोग्राम की जो वेट है, फ्रंट ब्रेक इसको काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है। 60-70 की स्पीड पे दोस्तों 240 mm का फ्रंट पे जो डिस्क मिल रहा है, काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकिंग रिस्पांस जो है वो आप लोगों को ये बाइक बिल्कुल प्रोवाइड करा रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और अब दोस्तों अगर रियर ब्रेक के बारे में बात करी जाए तो चलिए इसको भी ले चलते हैं करीबन 50 तक, और 53 पे ले जाके रियर ब्रेक मैंने प्रेस कर दिया है। दोनों ही बार देख के प्रेस किया है दोस्तों, पीछे कोई था नहीं है तभी ब्रेक प्रेस किया। देखिए रियर ब्रेक इस प्रोग्रेसिव 130 mm तक का ड्रम ब्रेक आप लोगों को मिल रहा है और रियर ब्रेक पे पैर रखने से हल्का सा स्पीड स्लो डाउन हो रहा है, फील वही है, ठीक है। एज सच बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है दूसरी और कोई बाइकों से। और अब दोस्तों रियर के संग संग हम लोग फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे मैनुअली, मतलब जस्ट रियर के बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे एट द स्पीड ऑफ 60 रियर विथ फ्रंट। मैं तो कहूँगा दोस्तों काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग आप लोगों को मिल जाएगा, इसमें कोई दो राह है ही नहीं। अब दोस्तों अगर बात ब्रेकिंग की करी जाए तो यहाँ पर इसको ले चलेंगे करीबन 60 से 70 के बीच जैसे एसपी में ले गए थे, और ये 61 पे फ्रंट ब्रेक। पीछे कोई था नहीं, देख कर ही ब्रेक किया था। बाकी दोस्तों मैं तो कहूँगा देखिए एसपी में भी ब्रेकिंग ज़बरदस्त था, लेकिन मुझे यहाँ पर हल्का सा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बेहतर लगा। आई नो 11 किलोग्राम से यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्रेक रिस्पॉन्स जो है मुझे यहाँ पर थोड़ी सी और क्विक नज़र आई है। एसपी में भी दमदार है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बेहतर देखने मिल सकता है। बाकी दोस्तों अब जो रियर ब्रेक है इसको भी प्रेस करेंगे, वही करीबन 50 पर ले जाके, पीछे कोई नहीं है देख लिया है। और ये अब यहाँ पर भी दोस्तों सेटअप से में 130 mm तक का ड्रम ब्रेक आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। मैं तो कहूँगा यहाँ पर भी दोस्तों कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आप लोगों को इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक का अपने आप अप्लाई हो जाना, ये चीज़ एसपी में भी था। और यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को सेम रिस्पॉन्स मिल रहा है, बिल्कुल ही प्रोग्रेसिव है। जैसे आप ब्रेक पे पैर रख रहे हैं हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर जो स्पीड है वो आप लोगों को यहाँ पर स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं कहूँगा रियर ब्रेक दोस्तों ऑलमोस्ट आप लोगों को यहाँ पर HP 125 की तरह सिमिलर ही देखने मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अब रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखते हैं कि कैसा आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल फील मिलता है। और रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक करीबन 55 के अब जाके देखिए दोस्तों मैं कहूँगा ब्रेकिंग रिस्पांस एसपी में भी तगड़ा था। 125 सीसी और 240 mm की फ्रंट और 130 mm की रियर ड्रम ब्रेक को अगर आप मद्देनजर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा दोस्तों आई नो 11 किलोग्राम्स यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेक रिस्पांस जो है ना थोड़ी सी यहाँ पर आपको और ज़्यादा क्विक मिल रहा है। तो जो था वो मैंने बता दिया, लेकिन हाँ दोनों में आप लोगों को काफ़ी तगड़ा वाला ब्रेक मिल जाएगा। सस्पेंशन की बात है, जहाँ तक बात है दोस्तों ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैं इस बाइक को खुद ओन करता हूँ। मैं चला चुका हूँ इस बाइक को करीबन 2800 किलोमीटर के आसपास। तो मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूँ इस तरीके से अगर आप लोग स्ट्रेट रोड पर चला रहे हैं, आप हाईवेज पर हैं, आप यहाँ पर सिटी राइड कर रहे हैं, ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, स्टेबिलिटी वगैरह में दोस्तों आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो, वैसे तो थोड़ा सा ये आप लोगों को मिड साइड पर ही फील होगा, लेकिन फ्रंट के मुकाबले रियर सस्पेंशन अगर आप लोग देखेंगे तो थोड़ी सी आप लोग को यहाँ पर ये स्टीफर साइड पे फील होगी। जिस वजह से देखिए अगर इस तरीके से आप नॉर्मल रोड पे चला रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं अगर खड्डा आ गया एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा गड्ढे पर जा रहे हैं
तो थोड़ा सा झटका जो है आप लोगों की यहाँ पर ये रियर में आप लोगों को जो सस्पेंशन मिल रहा है वो आप लोगों की कंधा या फिर कमर में जो है बिल्कुल फील कराती है। साथ ही दोस्तों इस तरीके से अगर आप लोग देख रहे हैं छोटी सी टर्निंग रेडियस पे आप लोग गाड़ी को मोड़ भी पा रहे हैं, तो टर्निंग रेडियस में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। और दोस्तों मैं कहूँगा अगर आप लोग देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्निंग रेडियस के साथ ही दोस्तों छोटा मोटा स्पीड पे अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, एकदम ही कम स्पीड पे, ठीक है। बाकी दोस्तों ओवरऑल फील अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो मिरर है काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को निकाल कर दे रही है। बाकी स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, म्यूजिक, सब कुछ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। मैं तो कहूँगा देखिए यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल राइडर पोजीशन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। काफ़ी अपराइट आप बैठ रहे हैं, फ्रंट फिटेड फुट पे है, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, स्पेशियस आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका स्ट्रेट मतलब ये दोस्तों कि अगर आप खुद राइड कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन पिलियन के साथ भी अगर आप राइड कर रहे हैं, वैसे तो दोस्तों 125 सीसी की आप इसको सिटी राइड तो करने ही वाले, लेकिन कभी अगर इस तरीके से ओकेशनल हाईवेज पर अगर आप निकल जाते हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। सीट की यहाँ पर कंफर्ट या फिर आप ओवरऑल अगर आप राइडिंग कंफर्ट देख रहे हैं, फिर हैंडलिंग देख रहे हैं तो। और अब दोस्तों सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। मैं तो बिल्कुल कहूँगा देखिए सस्पेंशन यहाँ पर भी फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर आप लोगों को मिड साइड पर ही मिलेगा, लेकिन अगर आप रियर सस्पेंशन को कंपेयर कर रहे हैं तो SP के मुकाबले यहाँ पर रियर सस्पेंशन आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगा। अब दोस्तों कंफर्टेबल है तो जब आप गड्ढों पर जा रहे हैं तो आप लोगों को ये ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी, लेकिन अगर आपने पीछे ज़्यादा लोड कैरी करी हुई है और जब आप गड्ढों पर गिरेंगे तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को SP थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। बाकी हाँ, अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है आप लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल सस्पेंशन जो प्रोवाइड कराएगी। मतलब छोटे मोटे गड्ढों पर से अगर आप लोग गुजर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोड के साथ अगर आप नहीं चल रहे हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल सस्पेंशन यहाँ पर ये आप लोगों को फील दे सकते हैं। बाकी अगर आप लोग हाई स्पीड, टॉप स्पीड, छोटा मोटा स्पीड पे कॉर्नरिंग कर रहे हैं तो चाहे SP देख रहे हो या फिर यहाँ पर ये ग्लैमर X125, दोनों में स्टेबिलिटी आप लोगों को काफ़ी गजब मिल रहा है। रिस्पॉन्स या फिर कॉन्फिडेंस सस्पेंशन से आप लोगों को काफ़ी बेहतर देखने मिल जा रहा है। बाकी दोस्तों ये जब आप कर रहे हैं तो काफ़ी छोटी सी जगह पर आप बाइक को यहाँ पर मोड़ पा रहे हैं। और कॉर्नरिंग अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो मैं कहूँगा चाहे आप SP में देख रहे हो चाहे आप यहाँ देख रहे हो, आप लोगों को छोटी मोटी स्पीड पर अगर आपको कॉर्नरिंग कर रही है तो दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर जो रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को मिलेगा। मतलब कॉर्नरिंग में जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो आप लोगों को दोनों में सिमिलर मिलेगा। इनफैक्ट कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर आप कॉर्नरिंग रेडियस देख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी कम ही आप लोगों को देखने में मिल रहा है, ठीक है, अगर आप SP 125 के मुकाबले देख रहे हैं तो। ओवरऑल फील की अगर बात करी जाए दोस्तों, रियर व्यू मिरर यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है। स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ठीक है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी जो मिल रहा है इसकी वजह से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं थ्रॉटल रिस्पॉन्स आप लोगों को टॉप स्पीड में जाके थोड़ा सा बेहतर आप लोगों को ये परफॉर्मेंस निकाल कर दे रही है। बाकी मोड के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली पावर मोड आप लोग को एक बेहतर जो परफॉर्मेंस है वो निकाल कर दे रहे हो। अगर आप लोग को ज़्यादा माइलेज चाहिए, इको मोड में अगर आप लोग डालकर चला रहे हैं तो ज़्यादा जो माइलेज है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं तो कहूँगा इस बाइक को भी आप लोग यहाँ पर अगर डेली राइड के लिए यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए बनी है फिर तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन कभी अगर आपका मूड, जैसे मैंने SP 125 के दौरान भी कहा था कि कभी अगर आपका मूड बन गया, आप पिलियन के साथ थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड पर भी निकल जाना चाहेंगे तो ये बाइक भी आपको काफ़ी अच्छा खासा राइड जो है वो बिल्कुल प्रोवाइड कर सकती है। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम यहाँ पर भी आपको होना नहीं चाहिए। और दोस्तों अब सत्य वचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा बाइक सही हो सकता है। देखिए दोस्तों मैं तो कहूँगा अगर आप लोगों को प्राइस देख रहे हैं आप तो दोनों सिमिलर प्राइस पॉइंट पे 1,22,000 तक में दोनों ही बाइक आप लोगों को मिल जा रहा है। मैं तो कहूँगा दोस्तों अगर आप लोगों को होंडा की रिलायबिलिटी वाली चीज़ चाहिए, ऐसा इंजन चाहिए जो ट्राइड एंड टेस्टेड हो, माइलेज आपको अच्छी दे, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस पे आपको खर्चा नहीं करना है, SP का लुक आपको सही लगता है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्टिफ सस्पेंशन आप लोगों को अगर सही लगता है, फैमिली के साथ राइड करना चाहते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप लोगों को और बेहतर चाहिए, रात पर राइड करने के लिए LED लाइट आप लोगों को चाहिए, मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों के लिए होंडा SP 125 एक बहुत बढ़िया बाइक रह सकता है। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा अगर आप लोगों को हीरो एज अ ब्रांड पे भरोसा है, प्राइस पॉइंट तो सिमिलर है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कही है, आप लोगों को थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल सस्पेंशन चाहिए, टॉप स्पीड आप लोगों को, देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है टॉप स्पीड में, लेकिन आप लोगों को अगर हल्की सी और ज़्यादा टॉप स्पीड चाहिए, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप लोगों को लॉन्ग राइड करना है बाइक के साथ, आप लोगों को क्रूज़ कंट्रोल चाहिए, आप लोगों को जो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी ये चाहिए ताकि थोड़ा सा बेहतर आपको जो एक्सेलरेशन वगैरह वो आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। और अगेन कहूँगा दोस्तों माइलेज यहाँ पर भी 60-70 तक की आप लोगों को मिल जाएगी, स्टीफर सस्पेंशन, यहाँ पर थोड़ी सी कंफर्टेबल सस्पेंशन, इन सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों मैं कहूँगा अगर आप लोग ग्लैमर 125 पर भी आ रहे हैं, ग्लैमर X125 सिमिलर प्राइस पॉइंट पे, तो ये बाइक भी आप लोगों को मतलब फीचर वाइज अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये एक ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर ऑफर कर रही है कंपनी फीचर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों ओवर अगर SP 125 अगर आप ग्लैमर X125 पर भी आ रहे हैं तो भी एक अच्छा ही आप यहाँ पर डील फाइनल कर रहे हैं।
बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक में क्या चीज़ आप लोगों को मिल रहा है, सिमिलर, डिफरेंसेस, राइड कंपैरिजन, सब कुछ मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया है। बाकी अब आप लोग क्या कह रहे हैं, SP 125 खरीदेंगे या फिर न्यूली लॉन्च ग्लैमर X 125 खरीदेंगे, नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिख के बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से नए वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।